Good morning, namaste, greetings of the day to all the parents. I am Manisha. I am Learning Lab and Resource Room teacher. आज एक जो कंसर्न है उस पर मुझे बात करनी है पेरेंट्स से. आई होप देयर आर फ्यू पेरेंट्स हु आर फॉलोइंग दिस चैनल ऑल्सो. अगर आप चैनल फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपको ये वीडियो कहीं से भी मिला है तो भी इट्स अ कंसर्न रिलेटेड टू योर चाइल्ड. जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं, आज पहली बार उनको स्कूलिंग शुरू करनी है और वो भी ऑनलाइन शुरू करनी है. देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो बच्चे स्कूल कभी गए नहीं हैं और वो फर्स्ट टाइम स्कूलिंग कर रहे हैं, या तो वो नर्सरी क्लास में होंगे या फिर वो एलकेजी के आसपास या यूकेजी, मैक्स टू मैक्स यूकेजी क्लास के बच्चे होंगे, मतलब प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं. सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि दे आर किड्स, दे आर वेरी यंग. जब हम बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना, तब भी उसको स्कूल से एडजस्ट होने में, अडाप्ट करने में कितने दिन लग जाते हैं. महीना भर तो बच्चा ये समझने में लगाता है कि ये उसका लाइफ टाइम रूटीन होने वाला है. वो एक दिन शायद खुशी खुशी जाए और कुछ बच्चे दूसरे दिन बोलेंगे नहीं मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना स्कूल. दे विल क्राई. इवन एज पेरेंट यू विल क्राई, यू विल फील लाइक कि हाय मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, क्यों जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है. ये सब जो चीजें हैं, कॉम्प्लिकेशंस, उनसे एटलीस्ट आपका बच्चा बच गया है ना अभी ऑनलाइन की वजह से. सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू गुड थिंग्स, बिकॉज अभी नेगेटिव टॉक करके कोई फायदा नहीं है. इट हैज बिकम द वे ऑफ स्कूलिंग, इट हैज बिकम वे ऑफ लाइफ, एंड वी नेवर नो टिल व्हेन इट इज गोइंग टू कंटिन्यू. सो इट्स बेटर जितना जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल हम इसकी पॉजिटिविटी लें, पुराना सिस्टम हम भूल जाएं. अगर हम यही बोलते रहेंगे हमारे टाइम में ऐसा होता था, हम तो क्लासेस ऐसे जाते थे, ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है, डोंट फील बैड, डोंट फील पिटी फॉर देम. आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू स्टे एट होम फॉर सो लॉन्ग टाइम. वो आपके पास में रहता है, आपकी छत्र छाया में रहता है. आप गिल्टी में मत फील कीजिए कि आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या वो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा ले रहा है, या आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो. आप पॉजिटिव रहोगे, ये सोचिए कि आप अपने बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हो ना. स्कूल में जब बच्चा जाता है आपको टेंशन रहती है कहीं कोई बच्चे से लड़ाई ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, पता नहीं ठीक से टिफिन खाएगा नहीं खाएगा. आप फ्रेश बना के खिला पा रहे हो अपने बच्चे को. सो थिंक ऑन द पॉजिटिव ग्राउंड्स, जो कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी. बहुत पॉजिटिव साइड्स हैं जो हर पेरेंट समझ सकता है. व्हाट माय कंसर्न इज कि बच्चे को कैसे बिठाया जाए ऑनलाइन क्लास में. पहली चीज तो ये कि आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको बच्चे को ऑनलाइन क्लास करानी है या आपको ऑनलाइन करिकुलम फॉलो कराना है. जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, डोंट गेट योर चाइल्ड इनटू आई थिंक स्कूल एडमिशन. मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बच्चे को, जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं है, जब तक आप इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक आप बच्चे को मत एडमिशन कराइए ऑनलाइन करिकुलम के लिए. अदरवाइज आप कमियां निकालेंगे. आप सिर्फ यही सोचेंगे देखा इसीलिए मैं ऑनलाइन नहीं कराती क्योंकि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें ये कमी है. आप ये नहीं समझ रहे कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना. आप बस एक सेकंड में एक कमी, वो भी इंसान है, अभी नया नया उनके लिए भी है ये सिस्टम, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस. लेकिन आप, क्योंकि आप नेगेटिविटी है आपके अंदर, इस सिस्टम को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपको कमियां दिखेंगी. जब आप इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेंगे, पहला पॉइंट जो है, पहला स्टेप, जैसे ये सिस्टम आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको एफर्ट्स नजर आएंगे, आपको मेहनत नजर आएगी, आपको क्रिएटिविटी नजर आएगी, आपको इसके पीछे का जो जितना प्रोसेस है ना, ब्रेन प्रोसेस होता है, वो सब समझ में आएगा. दैट इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन टू प्रोवाइड फॉर ऑनलाइन करिकुलम. अगर आपको लगता है कि आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं या ऑनलाइन नहीं कराना चाहते हैं, देन इट्स योर डिसीजन. ओके, आप अपने डिसीजन की वजह से नहीं करा रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. डोंट एक्सपेक्ट, राइट नाउ द टाइम इज एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ, नॉट फ्रॉम एनीबडी एल्स. ओके, ये तो हो गया पहला स्टेप. पहला स्टेप आप प्रिपेयर हो गए. नाउ इट्स योर टाइम टू प्रिपेयर योर चाइल्ड. आज ये जिम्मेदारी टीचर्स की नहीं है कि बच्चा क्लास में बैठे, ये टीचर की जिम्मेदारी है, नहीं है. क्योंकि टीचर स्कूल में जब आप भेजते हो ना, तब टीचर की जिम्मेदारी है कि जब वो स्कूल आ रहा है तो वो क्लास में बैठे, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे. लेकिन अदरवाइज वो भी जिम्मेदारी आप समझते हैं, लेकिन उसमें भी पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी होती है कि जो टीचर पढ़ा रही है, होमवर्क दे रही है, वो आप घर पे करें, आप फॉलोअप करें. वरना टीचर क्लास में कितने बच्चों को कितना टाइम दे पाएगी, है ना.
बट स्टिल चलिए आप ये मान लेते हैं कि टीचर की जिम्मेदारी, बट आज ऑनलाइन के टाइम में ना टीचर की ये जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अब ये एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट कराएं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आप उनको लॉजिक्स दें, लॉजिकली समझाएं कि आपको बेटा इस क्लास में बैठना है, ये आपकी टीचर आएंगी, आपको पढ़ाएंगी या आपके साथ एक्टिविटी करेंगी, ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशंस दैट वी कैन गिव टू द चाइल्ड। उसका फेवरेट एक्टिविटी आपको पता चल जाएगी। देखिए, अगर आप सोचे मेरा बच्चा तो सिर्फ चॉकलेट से ही मानता है, तो ये आपकी गलती है कि आपने उसको चॉकलेट की आदत डाली है। आदत डालनी है अच्छी चीजों की डाली है, ओके। अगर आपको लगता है जब आप खेलेंगे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को इस एक्टिविटी में मजा आता है, जैसे हाइड एंड सीक में मजा आता है, या पकड़म पकड़ाई में, बैट बॉल में, क्रिकेट में, किसी भी चीज में, लूडो खेलने में, या कलर डिफरेंशिएट करने में, या टिपी टिपी टॉप व्हाट कलर यू वांट, या फिर डांस एंड फ्रीज या डांस करने में। ये तो मैंने कुछ बहुत फ्यू बोली है। बच्चों के साथ करने के लिए बहुत एक्टिविटी है। जो आपका बच्चा सबसे ज्यादा इंजॉय करता है ना, आप बच्चे को वो एक्टिविटी का प्रॉमिस कीजिए। मतलब आप ऐसी चीज प्रॉमिस कीजिए जिसके प्रॉमिस करने से आपके दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपके बच्चे को लग रहा है आप उसकी बात मान रहे हैं, है ना, बिकॉज वो ये काम करेगा तो उसको वो चीज मिलेगी, वो करने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे आपका फायदा हो रहा है कि आपका बच्चा एक्टिविटी भी कर रहा है और कहीं ना कहीं इंगेज रह रहा है ना। सो आई थिंक यू हैव टू, एज अ पेरेंट आपका रोल बहुत ज्यादा है टू एक्सप्लोर योर चाइल्ड। मैं ये नहीं कहती 24 घंटे बच्चे को दीजिए, आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए, चाहे वो 2 घंटे का दीजिए, बट वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। पूरा दिन बच्चा आपके पास है, पूरे दिन आप इतने इरिटेट हो उस बच्चे से, आप पूरे टाइम उसको हर बात के लिए ना बोल रहे हो, देन देयर इज नो पॉइंट। 2 घंटा दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, आपका बच्चा आपको प्यार करेगा, आपकी हर बात को मानेगा, रिस्पेक्ट करेगा, है ना। बाकी टाइम ऑफकोर्स अब बाकी टाइम जो है वो आपका पूरे दिन में आप बच्चे को जैसे दे रहे हो, लेकिन डेडिकेटेड टाइम मैं बात कर रही हूँ, वो आप 2 घंटे दीजिए। एंड बहुत पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जब बच्चे की क्लास होती है तो हमारी भी क्लास लग जाती है। दैट्स ट्रू, लग जाती है, ट्रू। बट आई फील आप बच्चे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाइए। जब हम किसी में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, किसी में ट्रस्ट दिखाते हैं ना, उस बच्चे की या उस इंसान की भी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया गया है कि आई कैन डू दिस, और वो आप पे डिपेंड नहीं होगा। वो सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा बन जाता है। और एक जो वर्ड मैं बार बार बोलती हूँ, शैडो इफेक्ट, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि शैडो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं, जैसे देखो शैडो इफेक्ट का मैं बहुत आसान तरीके में बताती हूँ। जैसे एक बच्चा है, रात के अंधेरे में जब शैडो पीछे से बनती है तो सामने इतनी छोटी शैडो बन रही है, पीछे मदर आके खड़े हो गए या फादर आके खड़े हो गए तो शैडो बड़ी हो गई ना, और ये शैडो छुप गई, सिर्फ एक ही शैडो दिखने लग गई अब हमको, दैट इज ऑफ द लार्जर शैडो। ठीक है, अब वहां पर क्लास में जब एक बच्चा है, उसके साथ अब उसकी मदर बैठ गई है, तो मदर के बैठे हुए अगर बच्चा गलत जवाब दे रहा है तो मदर को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो सोचती है अरे मेरे बच्चे ने गलत कैसे दिया, मैं हेल्प करूंगी उसको। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो आपने हेल्प की, वो आपके बच्चे ने जवाब नहीं दिया। तो अगर टीचर वहां एफर्ट करना भी चाहेगी, टीचर को पता भी नहीं चलेगा पहली चीज, और अगर करना भी चाहेगी तो वो कर नहीं सकती। अगर आप वहां पर बच्चे को लिबरल कर देते हैं, बच्चे का कैमरा टेढ़ा हो रहा है, टीचर उसको बोल रही है बेटा राइट लेफ्ट, उसको राइट लेफ्ट समझ आ गया, बेटा अप डाउन समझ आ गया, नो बेटा यू आर नॉट डूइंग करेक्ट, देन उसको समझ आ रहा है मैं करेक्ट नहीं कर रहा। वरना बच्चा कल को क्या सोचेगा, अगर साथ में बैठे हो ना आप, तो सोचेगा मेरी मम्मा को भी नहीं आ रहा होगा, है ना। टीचर ऐसा बोल रही है कि करेक्ट नहीं कर रहे तो मेरी मम्मा को भी नहीं आ रहा होगा। और अगर आप बोलते हो कि वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैंने किया। वरना बच्चा अपनी मम्मी को देखेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को वहां कन्वे करना है बिकॉज उन्होंने बताया, या वो कॉम्प्लीमेंट आपको देगा। सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से। जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम हमारा बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है, तो इट्स लाइक इट्स ऑन यू। ऑनलाइन क्लासेस तो अब साल भर तो चलेंगी ही चलेंगी ना। सो टेक योर टाइम। ये मान के चलिए कि आपके बच्चे को कभी ना कभी आप मान लोगे ना, आप ठान लोगे तो कर लोगे आप। आपके बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। आज 1 दिन नहीं बैठा, 2 दिन नहीं शैतानी करेगा, 3 दिन शैतानी करेगा, 4th 5th डे बच्चा जब टीचर को पहचान जाएगा, तब बच्चा अपने आप महीने भर बाद, 2 महीने बाद अकेले बैठना शुरू कर देगा। आई हैव अ स्मॉल किड टू सी, ही इज प्लेइंग। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है आपको, आई कांट अवॉइड
I can't tell him to keep quiet for so long because I'm also a teacher. So I tell him to not speak when I am in my school hours. But right now he is free to talk whatever. So he's talking, he's playing. But see, he's self-dependent. I'm not with him. Right? So, and yes, family support also matters. We need to create a support system. आप चाहे फैमिली हो, चाहे कैसे भी आप मैनेज करें, एक सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है जब आप बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट छोड़ दें. व्हाट आई एम सेइंग इज कि बी अराउंड हिम, बी अराउंड द चाइल्ड. आप मॉनिटर कीजिए उसको, लेकिन इंटरफेयर मत कीजिए, प्रॉम्प्ट मत कीजिए. टीचर अपने आप बुलवा लेगी बच्चे से, स्पेशली रिसोर्स रूम, लर्निंग लैब टाइम में या फिर डांस क्लासेस में. ये तो फन एक्टिविटीज है, इसमें बच्चा खुद इंटरेस्ट लेता है. दीज आर नॉट स्टडी थिंग्स. डायरेक्ट स्टडी नहीं है, इनडायरेक्ट स्टडी है. तो दैट इज द ओनली थिंग एंड कंसर्न आई वांटेड टू एड्रेस. एंड रियली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पेरेंट जो डिसीजन इस टाइम में बच्चे को पढ़ाने का है. कि बहुत मुश्किल डिसीजन है, बट दे आर एबल टू टेक इट. सो रियली प्राउड ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑल द बेस्ट. यस, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो उस जिम्मेदारी को वक्त के साथ आई है ये जिम्मेदारी. तो इस जिम्मेदारी को निभाने का जो ड्यूटी है वो आपका है, एंड निभाइए. आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा, उसका बेस अच्छा होगा, बेस क्लियर होगा. और अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं देना चाहते हैं तो मेरा इस बारे में बार बार आती है और बात कट हो जाती है, बट आई वांट टू कन्वे, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं देना चाहते हैं तब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि मटेरियल आपको खुद ही फाइंड करना है, खुद ही उसको उसके ऊपर एक्टिविटीज करानी है बच्चे को. और आप बच्चे को इग्नोरेंट तो नहीं रख सकते, है ना. आप कराइए, घर पे कराइए. और जब भी आप एडमिशन लेते हैं किसी भी स्कूल में, जब आप अगर आप वेट करना चाहते हैं पैंडेमिक के ओवर होने का, मुझे तो लगता है कि मजबूरी में कभी ना कभी तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन कराना ही पड़ेगा बच्चे को, जैसे हालात चल रहे हैं. लेकिन अदरवाइज ऑल्सो तो आप एग्जाम दिलाइए बच्चे को. तब भी स्कूल एग्जाम लिए बिना सीधे प्रमोट नहीं कर देगा क्लास में. सो बल्कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है एज अ पेरेंट कि आपको अपने बच्चे को अप टू डेट रखना है. आज जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं उनके बराबर का रखना है, उनके कंपटीशन में उसको बिठाना है. सो यू हैव टू अगेन डेडिकेट योर सेल्फ एंड गिव बेस्ट to your child, and that is it. Thank you so much.